तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स होता क्या है और कैसे बनता है और उस पर कैसे ट्रेड करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, इसी के साथ साथ हमारा वो कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज़ जो था चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद हमने चार्ट पैटर्न्स का सीरीज़ शुरू किया है, जिसे आप इंजॉय कीजिए और लर्निंग कीजिए, और लर्निंग के साथ साथ थोड़ा बहुत अर्निंग भी कीजिए अपने ट्रेडिंग से, ठीक है। तो जिन लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो वो हमारे मतलब प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स का भी फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों का लिंक डाल देंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न और ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का सब लिंक डाल देंगे हम फ्री में। तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा और सीखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चार्ट पैटर्न के बारे में कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले बताएं तो ये जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न होता है ना, ये एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, बियरिश रिवर्सल, ठीक है। और ये हमेशा टॉप पे मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे दो टॉप बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डबल टॉप बनाते हुए आपको दिखता है, जिसको कितने लोग एम पैटर्न भी कहते हैं, एम पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। ये बनता है इस तरीके से, तो एम पैटर्न भी कह देते हैं। एक्चुअल में इसका नाम होता है क्या, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म होता है और ये बियरिश रिवर्सल होता है, ठीक है। एक बुलिश ट्रेंड के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बुलिश ट्रेंड के बाद ऊपर कहीं ये बनता है तो वहाँ से एक कन्फर्मेशन ये होती है कि यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड में जा सकती है, ठीक है। डबल टॉप बनाती है ऊपर की तरफ तब, ठीक है। अब जब डबल टॉप बनाती है, वर्क तब करती है जब ये अपने नेकलाइन को क्या करती है, तोड़ती है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नेकलाइन लगा हुआ है, ठीक है। इस नेकलाइन को तोड़ती है तब क्या होता है, डबल टॉप का कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब नेकलाइन को तोड़ेगी तो डबल टॉप बना हुआ ये कन्फर्मेशन होगा, ठीक है। तब यहाँ से आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाता है इस पॉइंट से, जब इसको तोड़ती है, कि यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है और ये एम तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नेकलाइन होता है, आप जो ये फोटो में दिख रहा होगा इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये डबल टॉप होता है और इसमें दो टॉप लगाता है ऊपर रेजिस्टेंस पे, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डबल टॉप कैसे बनता है और कब कन्फर्मेशन मिलता है। तो नेकलाइन जब टूटता है तब कन्फर्मेशन मिलता है डबल टॉप का कि यहाँ डबल टॉप अब काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। जब तक ये ना टूटे तब तक आप समझिए कि डबल टॉप बना है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये टूट रहा है, एक जेन्युइन कैंडल से टूट रहा है, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन माना जाता है ना कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अब जा सकती है, ठीक है। जेन्युइन कैंडल मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं उस कैंडल से ये टूट रहा है नेकलाइन, या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेकलाइन टूट रहा है, तो ये जेन्युइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना रहता है और देखना रहता है। अब बात कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट होता है चार्ट पैटर्न के लिए। टाइम फ्रेम जो हमारा होता है, टाइम फ्रेम वो कौन सा बेस्ट होता है चार्ट पैटर्न के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो चार्ट पैटर्न के लिए सबसे बड़ा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। सबसे बड़ा मतलब जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, या वीकली है, या मंथली है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये चार्ट पैटर्न, बहुत ज़्यादा 1 डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मतलब एक तरीके से समझिए, इसमें 99% एक्यूरेसी रहता है। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे चार्ट पैटर्न तो वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। एकदम 99% का एक्यूरेसी के साथ चलता है एक चार्ट पैटर्न इतने बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप, ये तो हो गया मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडर जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ का उन लोग के लिए होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अधिकतर ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उन लोग के लिए होता है। बट आप तो डे ट्रेडर हैं, आपको एक दिन में ट्रेड करके एक ही दिन में प्रॉफिट बुक करके निकलना है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा ये आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हर एक टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देखना रहता है कि हाँ किस टाइम फ्रेम पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना रहा है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बना रहा है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बना रहा है, सिंगल टॉप बना रहा है, कुछ भी मतलब बना रहा है, मतलब आपको ये सब कंफर्मेशन लेना रहता है, ठीक है। एक तरीके से मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है चार्ट पैटर्न देखने का, मतलब डे ट्रेडर के लिए वो होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 30 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें चार्ट पैटर्न से कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि हाँ यहाँ से अब गिर सकता है। ये दोनों टाइम फ्रेम जो होता है ना, बेस्ट होता है चार्ट पैटर्न देखने के लिए, ठीक है। 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, ठीक है। बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न्स तब वर्क करता है जब ये जो ब्रेकआउट और कंफर्मेशन जो होता है ना, ये 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे
हो ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, ठीक है, जो भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट या 30 मिनट के कैंडल स्टिक से हो, ठीक है, तब जाके माना जाता है कि हाँ ये वर्क करेगा। बट वैसे तो चार्ट पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनता है, ठीक है, 3 मिनट, 2 मिनट, मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है ना, वो जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे वो वर्क करेगा, ठीक है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे वो उतना ही कम वर्क करेगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए, और चार्ट पैटर्न अगर बनता हुआ दिख रहा है आपको तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको देखिए कि हाँ चार्ट पैटर्न बन रहा है, बट कन्फर्मेशन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लीजिए, ठीक है। वो चार्ट पैटर्न जैसे कि मान लीजिए ये चार्ट पैटर्न एम बन गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बट ये तो दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बट कन्फर्मेशन कब होगा, तुरंत आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि ये जो नेकलाइन है, ये वाला नीचे वाला जो लगा हुआ है, ये नेकलाइन का काम कर रहा है, जो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, जो कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है वो क्या क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये एम पैटर्न बना, ठीक है, 15 मिनट पे जाएंगे तो ये मतलब एम ना दिखे, मतलब डबल टॉप ना दिखे, कुछ और ही दिखे, या हो सके तो दिख भी सकता है, बट कन्फर्मेशन 15 मिनट का ही कैंडल आपको देगा क्लोजिंग करके कि हाँ अब यहाँ से नीचे जा सकते हैं, अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच कर करके टाइम फ्रेम को आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो कन्फर्मेशन इस तरीके से आपको लेना है। तो अब हम बात करेंगे कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कैसे करते हैं। तो इस पे सिंपल सा ट्रेड करने के लिए जो होता है मेथड्स, वो हम बता रहे हैं कि एक बिगिनर्स कैसे ट्रेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डबल टॉप बना है, यहाँ पे ये लाइन से बना हुआ है, ठीक है, कैंडल से नहीं बना हुआ है, ठीक है, कैंडल के थ्रू नहीं बना हुआ है, ये लाइन के थ्रू बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल में अगर बनता कैंडल के थ्रू तो वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करते हुए जाता ऊपर, फिर से इस तरीके से, इस तरीके करते हुए नीचे आता, फिर से इस तरीके से ऊपर जाता, और फिर से इस तरीके से नीचे आता, ठीक है, कैंडल के थ्रू अगर बनता तो मतलब एक तरीके से ऐसा ही होता, ठीक है, मतलब रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करते हुए ऊपर नीचे होते हुए आता जाता, ठीक है, तब डबल टॉप बनाता। तो देखिए मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड करने का तरीका बताऊँगा, स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका बताऊँगा, ठीक है, वो मैं डे ट्रेडर के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। डे ट्रेडर मतलब एक दिन में ट्रेड कीजिए, मतलब एक ट्रेड जैसे किए एक दिन में और तुरंत लेके निकल गए 5 से 10-15 मिनट में जो भी आपका हुआ हो, ठीक है, उसके हिसाब से बताऊंगा, पहले आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये ना कि मैं इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, उन लोग के लिए अलग होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस डे ट्रेडर को लेके चलूँगा कि डे प्रत्येक दिन कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, डबल टॉप, और यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, नेकलाइन को क्या करके ब्रेकडाउन करके 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ अब नीचे की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का कैंडल क्लोजिंग दिया है ना, इसके जस्ट टॉप पे जैसे क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ जाए, तुरंत यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है, एंट्री लेना है। और जो स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट ये होगा एंट्री, ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना, ये जो कैंडल जो ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन नेकलाइन का, वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसका जो हाई होगा, ठीक है, उसका जो हाई होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉप क्यों नहीं स्टॉप लॉस, तो ये सब स्टॉप लॉस जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जैसे 1 महीना 2 महीना होल्ड करके रखते हैं अपने पोजीशन को। तो ये ज़्यादा देर तक पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये होता है बड़ा बड़ा मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप तो तुरंत लेके निकलने वाले हैं, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस यही होगा, जो 15 मिनट का कैंडल नीचे की तरफ निकला और जस्ट नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ये एंट्री, और जस्ट जो कैंडल ब्रेकडाउन दिया था वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट आपको कैसे बनाना है, तो टारगेट सिंपल सा अपने स्केल से इसका और इसका ये मतलब माप लीजिए, ठीक है, कि कितना इसका डिस्टेंस है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका डिस्टेंस मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, वहाँ पे आता है स्केल टूल्स में आता है मापने वाला, वहाँ से आप माप सकते हैं। उसके बाद ये लाइन उठा के तुरंत इस नेक लाइन से नीचे लगा दीजिए, ठीक है। जितना इसका ये डिस्टेंस है उतना ही नीचे का भी डिस्टेंस तक का टारगेट रखिए, ठीक है, वहाँ तक का टारगेट रखिए, या तो नीचे का सपोर्ट, क्या नीचे का सपोर्ट, ये रखिए सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया नीचे का सपोर्ट रखिए। तो ये तो हो गया मतलब ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे हंट करता है। तो आपको मैं बता दूँ स्टॉप लॉस जो हंट करता है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए स्टॉप लॉस कैसे हंट हुआ है। ये जो डबल टॉप बना रहा है ना, ये एक्चुअल में स्टॉप लॉस को ही हंट करके टॉप बनाता है। आप देखिए कैसे बनाता है, यहाँ से बाइंग होते जा रहा है, ऊपर की तरफ बाइंग होते जा रहा है, यहाँ कहीं रजिस्टेंस है, ठीक है, ये बाइंग होते जा रहा है ऊपर की तरफ,
यहाँ कहीं रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। और यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, तुरंत यहाँ तक आप देख सकते हैं गिर के आया, ठीक है। यहाँ तक गिर के आया, फिर से जो इसमें बायर्स थे ये बोले कि अब ज़्यादा गिर रहा है, अब मतलब गिरने नहीं देना है, ठीक है, हमको ऊपर लेके जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो बायर्स फिर से एक्टिव हुए और तुरंत यहाँ से ऊपर लेके गए, ठीक है, ऊपर लेके गए और एक और टॉप यहाँ पे लगाए, आप देख सकते हैं ये वाला टॉप। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये क्यों गिरा? जो यहाँ पे सेलर्स थे ना एक्टिव हुए, वो सोचे कि यहाँ पे सेलर्स जो एक्टिव है वो सोचे कि चलो यहाँ से नीचे तो लेके हम जा रहे हैं, ठीक है, नीचे तो लेके जा रहे हैं, बट मेरे साथ कई लोग सिंपली जब नीचे मार्केट जा रहा है तो उसमें इंटर हुए होंगे, ठीक है। मेरे साथ कई लोग नीचे के साइड बियरिश साइड में क्या हुए होंगे, इंटर हुए होंगे इनके साथ, ठीक है, इंटर हुए होंगे। तो यहाँ से ये क्या बोले हैं कि हम लोग को और नीचे तक गिराना है तो सबसे पहले शांत होना होगा हम लोग को। तो यहाँ तक आते आते क्या हुए, जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे वो शांत हो गए, ठीक है, निकलना स्टार्ट हुए, प्रॉफिट एक तरीके से कह सकते हैं बुकिंग करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये बायर थे ना, इनको लगा कि अभी सेलर्स क्या हो रहे हैं, सेलर्स मतलब अब भाग रहे हैं, हम ऊपर की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ लेके गए, फिर से ऊपर की तरफ लेके गए। अब जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे और यहाँ तक लेके आए थे मार्केट को, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था, ठीक है, और जो नए सेलर्स एक्टिव हुए थे उनका भी स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगा होगा, ठीक है। तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ, जो यहाँ पे सेलर्स आए थे इंटर की मतलब इंटर हुए थे, उन लोग का क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है। और तुरंत फिर से जब स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, उसके बाद इन लोग को लगा कि अब मार्केट आके यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, अब फिर से हम मतलब बहुत सारे लोग डर गए कि हाँ अब स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, क्या पता ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो वो डर गए। अब डरने के बाद जब मार्केट फिर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में गई, तो ये दोबारा से इसलिए सेलर्स यहाँ पे जो नए नए रिटेलर्स थे वो इसलिए नहीं घुसे सेलिंग किए, क्योंकि उनको लगा कि फिर से मार्केट ऊपर आएगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा हिट करेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस फिर से आएगा और हिट करेगा। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। ये लोग जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स पहले से ही सेलिंग करने के लिए सोचे थे कि चलो अब मार्केट को नीचे लेके जाना है, वो यहाँ से एक्चुअल में नीचे लेके चले गए, ठीक है, दोबारा से घूम के नहीं आया। और जो यहाँ पे नहीं एंट्री किए थे वो जैसे ही यहाँ पे मतलब यहाँ कहीं कंफर्मेशन मिला तब वो लोग एंट्री करना यहाँ पे स्टार्ट किए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहीं एंट्री करना, यहाँ कहीं एंट्री करना गलत होता है, ठीक है। हमेशा कंफर्मेशन यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ पे एंट्री कीजिए और प्रॉफिट बनाइए, ठीक है। इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट होता है, आप देख सकते हैं। मतलब जो सेलर्स यहाँ पे एंट्री किए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं हिट हुआ, उसके बाद मार्केट चला गया, ठीक है, नीचे की तरफ। सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं। अब बता रहे ट्रैप कैसे करेगी मार्केट, तो ट्रैप भी इसी में आप समझ सकते हैं। अगर मार्केट को नीचे गिरना रहेगा ना, नीचे गिरना रहेगा ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, बायर्स को बुलाएगी, कहेगी कि आइए हम आ रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को डबल टॉप में नीचे यहाँ पे गिरना था, ठीक है, नीचे यहाँ पे गिरना था, आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक बार खुद से दिमाग लगाइए, यहाँ पे नीचे टोटल गिर चुका है, बट यहाँ पे जब गिरा तो यहाँ पे क्यों नहीं गिरा नीचे, यहाँ से इसको गिरना था टोटल तो पहले ही यहाँ से गिर जाना चाहिए था ना, बताइए, गिर जाना चाहिए था ना। जब यहाँ से गिरा तो यहीं से गिर जाना चाहिए था, लेकिन गिरा कहाँ से, यहाँ से। तो ये ट्रैप करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आया और ट्रैप करने के लिए फिर से ऊपर गया कि जो ये बायर्स थे ना, ये जो बायर्स ये फिर से एंट्री करें, फिर से एंट्री करें, क्योंकि इनको लगे कि हाँ ऊपर की तरफ अब जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर मतलब जा रहा है और फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये जैसे एंट्री किए ना यहाँ पे, ये बायर्स जो यहाँ पे थे, भागे थे बायर्स, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था इन बायर्स सबका यहाँ पे, तो ये भागे थे यहाँ पे, फिर से ऊपर जब गया तो यहाँ पे एंट्री किए, ठीक है। जैसे एंट्री किए ना, तुरंत यहाँ से जो रेजिस्टेंस था वहाँ से फिर से एक बार गिरा, फॉल आउट हुआ। लेकिन आप यहाँ पे देखिए फॉल आउट हुआ ना, तो कितने लोग ये सोचे होंगे, बहुत लोग ये सोचे होंगे कि चलो यहाँ तक आएगा उसके बाद हम निकलेंगे, नहीं तो यहाँ तक आएगा तब तक हम अपना प्रॉफिट को होल्ड करेंगे, जितना लॉस होगा उसको भी हम होल्ड करेंगे। बट यहाँ तक आते आते क्या हुआ, मार्केट और नीचे गिर गया, ठीक है, और इन लोग का और बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ट्रैप करता है, मतलब अगर उसको नीचे एक्चुअल में जाना रहेगा ना, तो वो सबसे पहले बायर्स को बुलाएगा कि आइए भाई लोग हम ऊपर जा रहे हैं, फिर से एंट्री कीजिए। जैसे ही बायर्स इंटर करना स्टार्ट होंगे तुरंत फिर से वो मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगा ना तो अच्छा खासा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, बायर्स ट्रैप हो गए रहेंगे और इन लोग का अच्छा खासा लॉस होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम चार्ट पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डबल टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ है, ठीक है, और कितना अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है,
टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जितना ये है ये माप लीजिए, उतना नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं ये भी टारगेट दिया हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाला। उसके बाद इससे ज़्यादा भी मतलब एक रीटेस्ट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक रीटेस्ट यहाँ पे लिया है, उसके बाद फिर से और गिरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको दिखा दे कि कहाँ तक ये गिरा हुआ है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ पे आप। ठीक है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।